Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जो हमारा सीरीज़ चल रहा था बायोलॉजी का और उसे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी के सीरीज़ के अब हम एंड में आ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या बोला गया है, देखिए। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे और धीरे धीरे करके इकोलॉजी में डीप डाइव करके सभी बातों को, सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और इसके बाद मैं वीडियो लाने जा रहा हूँ इकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर में एसएससी में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस। तो चलिए इकोलॉजी को ध्यान से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को और ऑर्गेनिज्म के साथ इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन को समझना, पढ़ना, उसी को साइंटिफिकली पढ़ना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी वर्ड का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन इकोसिस्टम। वो लिविंग फैक्टर जो इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा उन्हें बायोटिक कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक किसे कहते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा इकोसिस्टम को। तो मतलब इकोसिस्टम के दो फैक्टर हैं, एक है बायोटिक फैक्टर, दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन सा है, इकोलॉजी का या फिर ऐसा कोई लिविंग फैक्टर जो इकोलॉजी को इफेक्ट करे, उनको कहेंगे बायोटिक फैक्टर। और ऐसे इकोलॉजिकल फैक्टर जो नॉन लिविंग है और वो इकोलॉजी को इन्फेक्ट करेगा या अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एबायोटिक फैक्टर। तो ये दो फैक्टर है इकोसिस्टम के। अब इन्हें डिटेल में समझना है हमें। अब कुछ इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म है जो जिन टर्म को हमें समझ के क्लियरिटी रखनी होगी, जिससे हमें इकोलॉजी को समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। सबसे पहला है प्रोड्यूसर। क्या होता है प्रोड्यूसर, देखिए। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो सनलाइट है। और सनलाइट को यूज़ करके कुछ ऐसे एनिमल्स है, एनिमल्स नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सम ऑर्गेनिज्म which use sunlight to produce their food, use sunlight which to produce their food। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट को यूज़ करके अपने खाने को प्रोड्यूस करते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी आपको कि प्रोड्यूसर किन्हें कहते हैं। अच्छा, बी ऑल्सो कॉल ऑटोट्रॉप्स। इन प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ये लोग खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अगर ये लोग अपने खाने के लिए किसी और एनिमल पे या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्योंकि ये डिपेंड नहीं है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। कुछ बैक्टीरिया भी है जो ऑटोट्रॉप के दायरे में आता है। तीसरा है यूज लाइट और केमिकल। अब कुछ लोग तो है जो सनलाइट को यूज़ करके खाना बना लेते हैं, कुछ लोग केमिकल को यूज़ करके खाना बना लेते हैं। कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो केमिकल को यूज़ करके खाना बना लेते हैं, तो वो भी ऑटोट्रॉप्स है, बट दे आर नॉट फोटो ऑटोट्रॉप्स, दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे यूज chemical to synthesize their food, that's why they are known as chemoautotrophs। एनर्जी टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, प्लांट बना सकते हैं। प्लांट लाइक कुछ प्रोटिस्टा है जो कहाँ से खाना बना सकते हैं, लाइट से। और कुछ बैक्टीरिया है जो केमिकल से बना सकते हैं और कुछ सनलाइट से बना सकते हैं। जो सनलाइट से बनाएंगे उनको कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स और जो केमिकल से बनाएंगे उन्हें कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। आगे नेक्स्ट है डी, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए, यूज ऑफ लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग फोटोसिंथेसिस का हमने नाम दिया। देखिए क्या बोला गया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से लिया प्लांट ने। कहाँ से लिया प्लांट ने, एयर से लिया, ठीक है। और लैंड से क्या किया उसने, लैंड से उन्होंने क्या किया,
लैंड से उन्होंने वाटर को एब्जॉर्व किया जाइलम के थ्रू और लीफ तक पहुंचाया। इन दोनों को लाइट के प्रेजेंस में इसमें केमिकल चेंजेस हुए और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बना और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना? ग्लूकोज बना। इस पूरे कन्वर्जन को नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दिया गया? फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ होता है? तो ये प्लांट में होता है। कहाँ होता है ये? तो ये प्लांट में होता है। प्लांट के किस पार्ट में होता है? तो प्लांट के लीफ में होता है और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होता है। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में। अब प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में क्या होते हैं ये मैंने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रखा है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो अभी जाकर के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और अपने साइंस कॉन्सेप्ट को एक अलग लेवल पे बूस्ट कीजिए। देखिए किस तरह से प्लांट में ये कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं और वाटर आते हैं और इसमें रिएक्शन चलता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इवॉल्व कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में। तो ये रिएक्शन होती है प्लांट में, प्लांट के लीफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? कीमोसिंथेसिस परफॉर्म बाय बैक्टीरिया। मैंने बोला ना कीमोसिंथेसिस कौन करेगा? कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया करेंगे। यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करते हैं? वो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने के लिए। और प्लांट क्या करते थे? प्लांट ने भी एक तरह से लाइट एनर्जी को यूज़ किया और वाटर एक केमिकल है, वाटर को भी यूज़ किया। तो मेनली वो लाइट एनर्जी को यूज़ किया उन लोगों ने, वाटर को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ नहीं किया, इसलिए हम लोग उसको केमिकल एनर्जी नहीं बोलेंगे, उनको लाइट एनर्जी बोलेंगे। तो प्लांट ने लाइट एनर्जी को यूज़ किया अपने खाने को बनाने के लिए, अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक। तो हमने डिस्कस कर रखा है प्रोड्यूसर को अच्छे से। प्रोड्यूसर में कौन, अगर आपसे बेस्ट एग्जांपल पूछा जाए प्रोड्यूसर का, तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर आर प्लांट। अगर और बोला जाए तो कुछ सम बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा भी है जो प्लांट जो एग्जांपल है प्रोड्यूसर के। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। कंज्यूमर आर डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। तो प्रोड्यूसर को खाने वाला क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। तो इस टॉपिक में अब हम लोग क्या करेंगे? कंज्यूमर को डिटेल में समझेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट आर रिले ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिलाई करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किस लिए? अपने एनर्जी के लिए और अपने खाने के लिए, फूड सप्लाई के लिए। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। मैंने क्या बोला था? हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनिज्म which cannot synthesize their own food, अपने खाने को खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, वी कॉल देम हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद हर्बीवोर का एक कॉन्सेप्ट है। हर्बीवोर ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट ओनली। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को ही खा के अपने एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे उनको बोला जाएगा हर्बीवोर। और कार्निवोर किन्हें बोला जाएगा? ठीक उसका एक स्टेप आगे है कार्निवोर, जो कि आगे दिया गया है। कार्निवोर इट ओनली एनिमल। ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को ही अपना खाना बनाएंगे एनर्जी के लिए, उनको बोला जाएगा कार्निवोर। ओमनीवोर जो सब कुछ खा सकते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल, सो वी आर कंसिडर एज अ ओमनीवोर। ठीक है। डीकम्पोजर किन्हें बोला जाता है? डीकम्पोजर बोला जाता है ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। उन्होंने क्या बोला जाता है? डीकम्पोजर। मैं इसको आपको एक फ्लो चार्ट से सिंपल समझा देता हूँ। एक छोटा सा मैं ब्लैंक स्लाइड लेकर के आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है, वैसे अभी आगे स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। हर्बीवोर, उसको किसने खाया? कार्निवोर्स। और जो हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, और हर्बीवोर किसे खाएगा? तो हर्बीवोर खाएगा प्लांट को। ठीक है। और ओमनीवोर जो होते हैं वो हर्बीवोर को भी खा सकते हैं, कार्निवोर को भी खा सकते हैं और प्लांट को भी खा सकते हैं। इसको कहेंगे हम लोग ओमनीवोरस। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। डीकम्पोजर क्या होता है? जब इनमें से कोई भी डेथ करेगा, कोई भी मरेगा, तो मान लीजिए एक एनिमल है हाइपोथेटिकल, जब ये मरा तो ये मिट्टी पे इसको दफना दिया गया या मिट्टी पे गिर गया, तो इस पे कुछ बैक्टीरियाज आएंगे जो इन्हें डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे।
तो दिस बैक्टीरिया आर कंसिडर एज डीकम्पोजर। इन बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा? डीकम्पोजर, जो सराने गलाने वाला, इन्हें क्या बोला जाएगा? डीकम्पोजर बोला जाएगा। फूड चेन क्या होता है, इन्हें समझते हैं। देखिए, फूड चेन सीरीज ऑफ स्टेप इन विच ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटेन। मतलब क्या? ये एक सीरीज है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का, जिसमें ऑर्गेनिज्म कुछ खा करके एनर्जी को लेते हैं या फिर किसी के द्वारा खुद को खिलवा करके एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन्हें हम लोग बुलाता है फूड चेन। देखिए यहाँ पर एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वो लोग एनर्जी के ट्रांसफ़र को शो करना चाह रहे हैं। स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर। देखिए एनर्जी जो ट्रांसफ़र है वो कहाँ से शुरू होता है? वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से। जैसे कि ग्रास कौन है? तो ग्रास इज कंसिडर एज अ प्रोड्यूसर। ये क्या करेंगे? ये कहाँ से लेंगे एनर्जी को? ये एनर्जी को लेंगे सनलाइट से। ये कहाँ से लेंगे एनर्जी को? ये एनर्जी को लेंगे सनलाइट से। सनलाइट को किसने खाया? सनलाइट को लिया प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ क्रिकेट क्या बोला गया इनको? क्रिकेट बोला गया है। और इसे कौन खाता है? इसे फ्रॉग खाता है। तो इसका एनर्जी चला गया कहाँ पर? फ्रॉग के पास। और फ्रॉग का एनर्जी कहाँ चला गया? रेकॉन के पास, जो फ्रॉग को खा लेगा। तो इस तरह से ये हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर। इसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। इन्हें कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और इन्हें कहेंगे टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर। टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर कहेंगे इन्हें, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा करके अपना एनर्जी को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो ये रहा फूड चेन का कुछ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, चलिए अब फूड वेव क्या होता है। देखिए नेचर में नॉर्मली फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है फूड वेव। मैंने क्या बोला? प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और फिर टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा ये क्या है? ये कार्निवोर है, ये हर्बीवोर है, ये कार्निवोर है, ये भी कार्निवोर है। ठीक है, चलिए देखिए नेचर में क्या करता है? फूड वेव। जहाँ पर नेटवर्क ऑफ फूड चेन होगा उन्हें क्या कहेंगे हम? फूड वेव कहेंगे। कि माइस को इसने भी खा लिया, हॉकर्स ने खा लिया, रेकून ने खा लिया, माइस ने ग्रास को खाया, फिर रेकॉन्स ने ग्रास को ही खा लिया। मतलब कोई किसी को भी खा पा रहा है, एक जाल के जैसा है। तो इन्हें हम कहेंगे फूड वेव। ठीक है, देखिए विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म अबव आर प्रोड्यूसर। इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर है बताइए? क्वेश्चन आपके लिए। ग्रास। विच द ऑर्गेनिज्म बिलो आर द टॉप कंज्यूमर। इसमें टॉप कंज्यूमर कौन है जो सबको खा पा रहा है? तो ये कौन है? ये हॉक्स। हॉक्स क्या है? सभी को खा पा रहा है, ये इसलिए क्या कहेंगे इसे? टॉप कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर और टॉप कंज्यूमर का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या बोला गया है ये समझते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड देखिए, डायग्राम दैट शो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनिज्म कंटेन विद इन ईच ट्रॉपिक लेवल और द चेन और वेव। माने ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कैसे कितना एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एनर्जी समझाता हूँ कि इसने 1000 जूल या 10,000 जूल एनर्जी लिया। इस प्रोड्यूसर ने क्या किया? सनलाइट से खाना बनाया। इसने क्या किया? सनलाइट से खाना बनाया और इसने 10,000 जूल एनर्जी को ट्रैप किया सनलाइट से। अब इस प्रोड्यूसर को खाएगा कौन? प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। और ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये एक हर्बीवोर भी है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही ईट करेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है? क्या बोला गया इसे? प्राइमरी कंज्यूमर। तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही पास करेगा एक ट्रॉपिक लेवल। ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल है और ये चौथा ट्रॉपिक लेवल है। तो जब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया तो यहाँ का सिर्फ 10% एनर्जी ही इसने ट्रैप करा। तो ये अगर 10,000 जूल प्रोड्यूसर के पास था तो 10,000 का 10% 1,000। तो 1,000 जूल ही गया किसके पास? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी कार्निवोर भी है, क्योंकि ये एनिमल को खा रहा है इसलिए ये क्या है? प्राइमरी कार्निवोर है। अब यहाँ का जो है 10% यहाँ गया था, ध्यान से समझिए। तो यहाँ से भी सिर्फ 10% ही यहाँ जाएगा। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। अब 100 एनर्जी मिल गया है किसी सेकेंडरी कंज्यूमर को, 100 जूल एनर्जी, और यहाँ 1000 जूल एनर्जी था। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा कौन? टर्सरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी कार्निवोर बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ का 10% ही इस एनिमल के पास, ओल के पास जाएगा, जो कि इसका 10% कितना होता है? इसका 10% लगभग होता है 10 जूल।
तो मतलब ग्रास ने 1000 जूल एनर्जी प्रिपेयर किया, और टॉप कंज्यूमर में ये कमता हुआ कितना हो गया, 10%, 10 जूल ही रह गया। तो इसे कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो लास्ट में जाते जाते देखिए, एनर्जी ऑफ टर्शरी कंज्यूमर इज लेस, वेरी वेरी लेस देन एनर्जी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। देखिए यहाँ 100% एनर्जी था, 100 से यहाँ गया 10%, यहाँ गया 1%, यहाँ 0.1%। इसी परसेंटेज वाले चीज़ों को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही बायोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उस पर मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा रखा है, आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पिरामिड शो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द ईच ट्रॉपिक लेवल। इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, ये हमें यहाँ से पता चलता है। ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल यूज द अवेलेबल एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो भी एनर्जी उसने लिया, मतलब 10,000 से 1000 जूल गया प्राइमरी कंज्यूमर के पास, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर ने जो 1000 जूल लिया उसमें से उसने कुछ खर्च किए अपने काम के लिए, और बाकी वो उसको अगर किसी ने ईट कर लिया तो उसे मिल गया, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर ये लोग। फिर क्या बोला गया है, सच एस वो अपने ग्रोथ के लिए, खाना बनाने के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए क्यों यूज़ करेंगे, वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, सांस लेने के लिए यूज़ करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ करेंगे, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करेंगे, इन सभी के लिए वो यूज़ करेंगे, और बाकी एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे एज ए हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में। रिमेंबर, एवरी केमिकल प्रोसेस दैट हैपन्स इन आवर बॉडी रिलीज हीट। हर एक केमिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होता है उससे क्या होती है, उससे हीट रिलीज होती है इन्वायरमेंट में एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और इससे उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरी का बर्न करना, वो एक एग्जाम्पल है। रूल ऑफ 10, ये 10% रूल क्या है, ओनली अबाउट 10% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी विद इन ए ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होगा, बाकी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। बायोमास क्या होता है, बायोमास पिरामिड, मतलब जैसे अभी हमने देखा क्या एनर्जी का पिरामिड देखा, वैसा ही एक पिरामिड होगा बायोमास का पिरामिड। प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ऑन ईच ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या, मान लीजिए ये एक पिरामिड है, तो इस पिरामिड में सबसे पहले नीचे में कौन आएगा, नीचे में ग्रास आएगा। मैं इसको आपको जूम करके क्लियर कर दूँ। नीचे में मान लेता हूँ प्रोड्यूसर आएगा, प्लांट आएगा, प्रोड्यूसर। इसके बाद आएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आ गया बकरी आ गई, गोट आ गया, यहाँ मान लेता हूँ मैं वुल्फ आ गया, यहाँ मान लेता हूँ टाइगर आ गया, लास्ट में क्या आ गया, टाइगर। तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर इलाके में, जंगल में जितना भी प्लांट्स है उन सभी का वजन करो, तो आपको वो मान लेता हूँ 1000 टन मिल गया। सभी पेड़ पौधों का आपने वजन कर लिया तो प्रोड्यूसर का वजन कितना है, 1000 टन। आपने बकरियों का वजन किया तो ये आया मान लेता हूँ 10 टन। यहाँ पर कोई 10 मतलब 10% का रूल्स नहीं है कि ये 10% ही कमेगा, ये 6 टन भी हो सकता था, 7 टन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर इससे कम होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये मान लेता हूँ 2 टन हो गया, बहुत बड़ा इलाका को मैंने कंसिडर किया है। और ये मान लेता हूँ मैं 80 केजीज हो गए, 80 केजी नहीं सॉरी, मैं मान लेता हूँ ये 1 या 0.75 टन हो गया। तो ऐसे करके आप क्या देख पा रहे हो कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, इनका मास धीरे धीरे कमता रहता है, इनके नंबर भी कमते रहते हैं। तो इनको बोला जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। एक ऐसा ही होता है पिरामिड ऑफ नंबर। आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा पिरामिड्स नहीं है, आपके सिलेबस में बस पिरामिड्स ऑफ एनर्जी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने पिरामिड ऑफ बायोमास को भी समझा दिया। अब आते हैं कुछ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस देखे जाते हैं। पहले बोला गया है कॉम्पिटिशन। मतलब क्या, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म of the same or different species attempt to use the ecological resource in the same place at the same time। मतलब दो अलग अलग स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म एक ही रिसोर्स को खाने के लिए, मतलब एक बकरी को खाने के लिए चीता भी लड़ रहा है और शेर भी लड़ रहा है, तो इनको कहेंगे कॉम्पिटिशन बिटवीन चीतास एंड लायन, है ना। चीता और लायन के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, किसके लिए, बकरी के लिए। तो ये हो गया कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन क्यों हो सकता है, खाने के लिए हो सकता है, जो कि हम ह्यूमन्स में भी होता है,
वाटर के लिए हो सकता है और शेल्टर के लिए हो सकता है। ह्यूमंस में आप एग्जामिनेशन पे कंपटीशन कर रहे हो सीट पाने के लिए, तो ये क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत ही बुरा होता है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ मैं एनिमल के लिए बोल रहा हूँ। इसमें दोनों को लॉस होता है। ऑफ कोर्स दो जो डोमिनेटिंग एनिमल है वो जीत जाएगा, फिर भी लॉस दोनों को होता है। तो कंपटीशन के लिए हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं कि मान लीजिए स्पीसीज ए और दूसरा बोलता हूँ मैं स्पीसीज बी, और ये मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन का एग्जांपल। तो स्पीसीज ए को भी माइनस, लॉस का मतलब माइनस, और स्पीसीज बी को भी माइनस। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है कि बोथ द स्पीसीज को लॉस हुआ, दैट्स वाई स्पीसीज ए माइनस और स्पीसीज बी भी क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म कैप्चर एंड फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा लेगा, जैसे बकरी और टाइगर या लायन, गोट और टाइगर। बकरी को टाइगर ने खा लिया, तो यहाँ पर बकरी को हुआ लॉस, टाइगर को हुआ फायदा। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि वन स्पीसीज जो कि प्रे है, मतलब जिसको खा लिया जाएगा, जो कि खाने के जैसा एक्ट कर रहा है, वो माइनस कंसिडर किया जाएगा, और जो कि प्रीडेटर है, जो खा रहा है, जो किल कर रहा है, उसको प्लस कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रीडेटर वन दैट डज द किलिंग, जो मार रहा है, और प्रे वन दैट इज द फूड, जो खाना है। ठीक है, तो ये रहा प्रीडेटर, ये रहा प्रे। इसमें इसको हो रहा है माइनस और इसे मिल रहा है प्लस, इन्हें मिल रहा है प्लस, बेनिफिट्स मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस, ऑप्शन सी, बी शायद मिस हो चुका है, ठीक है मैं करवा दूंगा। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है, एनी रिलेशनशिप इन विच द टू स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, मतलब दोनों मिलजुल के रहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। कैसा कि यहाँ पर क्या होता है कि देखिए दो इंसेक्ट एंड फ्लावर आपस में मिलजुल के रहते हैं एक ही दोनों बेनिफिट पाने के लिए, उनको क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस। इसका अच्छा एग्जांपल है इसका एग्जांपल है लाइकेन। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, लाइकेन है। लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में एल्गी होते हैं प्लस फंजाई होते हैं। एल्गी खाना बना पाता है, तो ये क्या करेगा, फूड बनाएगा, खाना बनाएगा। और फंजाई क्या करता है, फंजाई उससे मिनरल्स या मटेरियल्स ला के देते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये दोनों एक साथ मिलजुल के रहते हैं, एल्गी ने खाना बना दिया और वो मटेरियल ला के दे दिया। तो ऐसे एसोसिएशन को हमने नाम दिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिटेड। आपको इसके कुछ और एग्जांपल सोचने हैं और मुझे कमेंट, इस वीडियो के नीचे मुझे उसका कमेंट चाहिए। कुछ और एग्जांपल सोचिए और मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है, वन मेंबर ऑफ द एसोसिएशन बेनिफिट्स एंड द अदर नेदर हेल्प और नॉट हार्म। मतलब दो ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा रिश्ता होगा जिसमें एक को बेनिफिट्स मिलेगा और दूसरे को ना हार्म होगा ना ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ब्रेंकल्स ऑन व्हील, मतलब क्या, वेल मछली जब चलते हैं तो उनके ऊपर ऐसे करके कुछ ब्रेंकल्स ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, जब वेल मछली कुछ बड़े एनिमल्स और बड़े मछलियों का शिकार करेंगे तो उनके कुछ बाइट्स, कुछ टुकड़े आजू बाजू में बिखर जाते हैं, वो ये ब्रेंकल्स खा लेते हैं। इनसे क्या हुआ, ब्रेंकल्स को फ़ायदा हुआ और वेल को जीरो, मतलब ना फ़ायदा ना नुकसान, न्यूट्रल रहे ये क्या रहे, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये रहा ब्रेंकल्स ऑन वेल का एग्जांपल, जो कि एक कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है जिसमें से एक एनिमल को नॉट बेनिफिट नॉट हार्म और एक को बेनिफिट होता है। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल हैं। अब आते हैं हम लोग कॉमेंसलिज्म, बर्ड एंड टेसेट्री, ये उसका भी एग्जांपल हो गया। उसका कैटल एग्रिट और बर्ड, मतलब कैटल के पास जब कोई कैटल कोई ग्रेजिंग करता है तो उसके पास देखिएगा आप गाय के पास कौवे बैठे रहते हैं। जब कैटल जोर से किसी मतलब ग्रास को उखाड़ता है तो वहाँ से कुछ कीड़े निकलते हैं जो कि वो बर्ड्स खा लेते हैं। तो इससे कैटल को क्या हुआ, नॉट बेनिफिट नो हार्म, और बर्ड्स को क्या हुआ, बेनिफिट्स हुआ। तो ये कैसे एग्जांपल है, एक कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। पैरासिटिज्म, इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर या फिर ऊपर रहेगा। जैसे हमारे लिवर में, इंटेस्टाइन में जो वर्म्स होते हैं
वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड। तो हम हो गए उनके लिए होस्ट। इससे हमें क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, और उन्हें क्या मिला, उन्हें खाना मिला, उन्हें खाने को मिला। तो एक को नुकसान, दूसरे को लाभ। इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। द पैरासाइट्स ऑब्टेन ऑल और पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल नीड फॉर द लिविंग होस्ट। वो उसके होस्ट के सब कुछ को खाएगा। जैसे कुछ डॉग के ऊपर जो कीड़े होते हैं, वो इनको प्लस मिलता है और इनको इनको लॉस होता है। तो इसी के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे इकोसिस्टम से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, मैंने आपको समझा दिया। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊँगा इकोसिस्टम को और इकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.